ने एक ऐसी हरकत की थी जो किसी भी लड़की को शोभा नहीं देता है। अगले दिन उसकी शादी होने वाली है और आज वो अपने इतने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी कल शादी और वो आज प्रेग्नेंट हो चुकी है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ एक बूढ़ा बाप जो कि ये सपना देखता था कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहता हूँ, पता नहीं कब भगवान को प्यारा हो जाऊँ, बस मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी इकलौती बेटी की शादी हो जाए। और दूसरी तरफ उसी बूढ़े बीमार बाप की बेटी जो अपनी शादी से एक रात पहले कुछ घंटे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के कमरे में बिता लेती है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगियों में कुछ इस प्रकार के बदलाव आते हैं कि आप ये कहानी सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कांड में असली विक्टिम कौन था। वो लड़की जो कि चाहकर भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, अपने प्यार को नहीं भुला पा रही थी, वो बूढ़ा बाप जो कि अपनी बेटी को एक अच्छे परिवार में सेटल करना चाहता था, या फिर वो लड़का जिसने उस लड़की से शादी किया था। ये कहानी है संकेत नाम के लड़के की और साथ ही साथ मेरी बचपन की फ्रेंड की, जो कि KG1 से मेरे साथ स्कूलिंग की थी। और फिर जब मैं भोपाल आया था तो वो भी भोपाल आ गई थी। मैं अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने के लिए अकेला आया था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, और वो अपने परिवार के साथ भोपाल में आई थी, क्योंकि उसके माता पिता ये सोचते थे कि हम अपनी बेटी को कैसे अकेले छोड़ें। बचपन से हमने बिल्कुल फूल के जैसे उसको पाले हैं। अपनी बेटी के लिए उसके माता पिता ने अपना गाँव, अपना कारोबार सब होल्ड पे डाल दिए थे और बड़े से शहर में आगे शिफ्ट हो गए थे। 2019 के टाइम पे ही नेहा के पिताजी ने उसको प्रेशर डालना शुरू किए थे कि बेटा लड़का ढूंढ, तू शादी कर। नेहा ने अपने पिताजी को अंकित के बारे में बताई। जब पिताजी, नेहा के पिताजी अंकित से मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, तू अपने आप को देख, तूने इंजीनियरिंग की हुई है और ये लड़का 12वीं फेल है और बस काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तू चाहे तो किसी भी अच्छी कंपनी में अभी जॉब पकड़ के अच्छी खासी इंजीनियर बन सकती है। वो तो तू करना नहीं चाहती, वो बात अलग है, लेकिन ये लड़का कुछ करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? मतलब इसके हुलिये को भी देखकर नहीं लगता है कि ये तुझे अच्छे से खुश रख पाएगा। पूरी तरह से टपोरी लगता है। लिटरली नेहा के पिताजी ने उसके मुंह पे ये बात कह दी है। और फिर क्या हुआ? नेहा का हो गया उससे ब्रेकअप। ये बात सुन के लड़के को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा और नेहा को भी एक्चुअल फैक्ट ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं इसके साथ कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। नेहा ने तुरंत ही अंकित से ये कह दिया और 2019 में उनका ब्रेकअप हो गया। और एक दूसरे परिवार में एक संकेत नाम का लड़का था जो कि अपने परिवार के साथ काफ़ी हैप्पीली जी रहा था। संकेत के परिवार वाले काफ़ी टाइम से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब करता है, लाख रुपए से ऊपर की सैलरी है, खुद का घर खड़ा कर लिया है, खुद की कार ले लिया है, तेरे पास अब क्या कमी है? सही समय पे सही सब कुछ हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तू लड़की ढूंढ, वरना हम लोग ढूंढेंगे। तो 2019 में ही इधर संकेत ने भी एक लड़की की ढूंढाई शुरू कर दिया था। उसने पेड मेंबरशिप भी ले लिया था और कई लड़कियों से मिल रहा था, लेकिन संकेत को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। संकेत भी भोपाल में ही रहने वाला एक लड़का था। फिर 2021 के टाइम पे उसको ऑनलाइन, मतलब इसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट में नेहा नाम की लड़की मिलती है। ये वही नेहा है जिसका ब्रेकअप हुआ था अंकित से, जो मेरी फ्रेंड है। तो नेहा से इसकी ऑनलाइन बातचीत होती है और इसको बहुत अच्छा लगता है और नेहा को भी उसका नेचर बहुत पसंद आता है। यहाँ पर नेहा का ब्रेकअप हुए 2019, 20 और 21 लग चुका है। 3 साल होते आए हैं, मतलब 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उसके ब्रेकअप को। तो वो भी अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा थोड़ा भुलाने लगी है और वो भी सोच रही है कि अब मैं सेटल्ड हो जाऊँ लाइफ में। लड़के से वो एक मीटिंग करती है एक रेस्टोरेंट में। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों बस एक दूसरे को ही हमेशा से मिलना चाहते थे। लड़की कहती है कि मैं घर जाके अपने पिताजी से बात करती हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात करो, तुम भी थोड़ा सोच लो और मुझे शाम को अपना फाइनल डिसीजन बता देना कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं रिश्ते में। मेरी तरफ से हाँ है। नेहा ने लिटरली खुद से संकेत को ये बात बोली है। शाम होती है, नेहा भी अपने घर वालों के साथ बात कर चुकी थी और यहाँ पे वो लड़का भी अपने घर वालों के साथ बात कर चुका था। अब नेहा के पिताजी इस लड़के से, संकेत से मिलने के लिए आते हैं और संकेत से मिलके वो बहुत खुश होते हैं। नेहा को बोलते भी हैं कि देख, तूने 2019 में वो अंकित से मिलवाई थी, वो क्या टपोरी था और ये क्या डिसेंट लड़का है। मतलब दिखने दिखाने में भी इतना अच्छा है, इतना अच्छा कमाता है और इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले ही तुझे ऐसा लड़का पसंद करना चाहिए था। शादी की डेट फिक्स की जाए, मुझे
संकेत पूरी तरीके से पसंद है। नेहा भी बहुत खुश होती है और संकेत तो ऑलरेडी नेहा को पहली बार में ही देख के अपने मन में घंटी बजा चुका था। शादी की डेट निकल जाती है और 2022 के टाइम पे डिसाइड होता है कि जनवरी के आसपास ये लोग शादी करेंगे। सब कुछ ठीक ही था, दोनों की अच्छी बातचीत चलती थी कि अचानक से 2021 के ही टाइम पे, मतलब नवंबर या दिसंबर की बात रही होगी, नेहा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोन आने लगता है जिसका नाम अंकित था। वही टपोरी लड़का, वो अब तक कुछ करना शुरू नहीं किया था। 2019 में भी उसका ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि वो कुछ नहीं करता है, इस तरीके से रहता है, उसका बिहेवियर ऐसा है, और 2021 के एंड होते तक भी वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। लेकिन नेहा अपने पुराने दिनों को उससे बात कर करके याद करने लगी और वापस से उसकी दुनिया में घुसने लगी। मतलब अब नेहा डबल गेम खेलने जैसा कर रही थी। एक तरफ संकेत से उसकी 1 महीने के अंदर शादी होने वाली थी और वो अंकित से भी बहुत बातें करती थी। अब शादी को 1 दिन बाकी था, सब कुछ रेडी था। मतलब ये वो टाइम होता है कि जब दूल्हा और दुल्हन अपने घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं। उसको, नेहा को, अंकित का फ़ोन आता है। अंकित कहता है कि अब तो हमेशा हमेशा के लिए दूसरे आदमी की हो जाएगी, तो एक बार तो मुझसे मिल ले। ये बोलती है ठीक है आओ, और वो लिटरली उससे घर पर आता है। और वो जब सब लोग सो चुके थे ना, नेहा तब निकलती है, उसी गाड़ी में बैठती है, उसके पास बाइक थी, बाइक में बैठती है और एक ऐसे होटल रूम में जाती है जो बहुत ही ज़्यादा घटिया था, मतलब चीप लेवल का होटल था। उसके साथ वो काफ़ी घंटे बिताती है। फिर सुबह के 5 बजे के आसपास, जब उसको मालूम था नेहा को कि लोग उठने वाले होंगे, तब वो अपने घर पर पहुंच जाती है। और इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़ी थी कि नेहा रात भर से कहाँ पे थी। इस रात नेहा ने एक ऐसी हरकत की थी जो किसी भी लड़की को शोभा नहीं देता है। अगले दिन उसकी शादी होने वाली है और आज वो अपने इतने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से, जिससे उसका एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेकअप हो चुका था 3 साल पहले, प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, उसकी कल शादी और वो आज प्रेग्नेंट हो चुकी है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। किसी को पता नहीं है। अगले दिन धूमधाम से बारात आती है। संकेत और नेहा की बहुत अच्छे शादी होती है, कोई टेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छे से विदाई हो गई। और अब नेहा संकेत के घर पर चली गई। यहाँ पे उसने अपना पारिवारिक जीवन शुरू करी है और उसका पारिवारिक जीवन शुरू हुए अब कुछ समय बीता और नेहा ने अपने पति से कह दी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और ये खुशखबरी सभी लोगों को दे दो। संकेत खुशी के मारे रो पड़ा था कि मतलब देखो, खुशियाँ मिले तो मेरे जैसी, मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। शादी हुई, मेरी पत्नी अच्छे से प्रेग्नेंट भी हो गई है, कोई टेंशन नहीं है। संकेत ने ढोल पीट पीट के अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया। अब नेहा ने भी अपने घर वालों को बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जबकि सच्चाई तो ये थी कि नेहा अंकित से प्रेग्नेंट थी। अब इस कांड को 4 महीने करीब बीते, 4 साढ़े 4 महीने करीब, और संकेत अपने काम पे था, अपने ऑफिस में था। उसको फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से। वो फ़ोन उठाता है, लड़का कहता है कि मैं अंकित बोल रहा हूँ। संकेत कहता है कि कौन अंकित? वो बोलता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फ़ोन में ऐसी बात नहीं की जाती, मैं आपकी पत्नी का बहुत ही कोई क्लोज़ हूँ। तो एकदम अचानक से संकेत को धक से होता है कि ऐसा कैसी बात कर रहे हैं यार, कौन ऐसा क्लोज़ आ गया जो मुझसे फ़ोन में बात नहीं करना चाहता। डिसाइड होता है कि हम ये रेस्टोरेंट में मिलेंगे, प्रॉपर पब्लिक स्पेस में, कि किसी को भी किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहे। अब दोनों पब्लिक स्पेस में आज शाम को मिलते हैं और अंकित अपनी पूरी सच्चाई संकेत को बताता है। अंकित बताता है कि मैं आपकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड था और काफ़ी सालों तक हमारा चला। फिर 2019 में नेहा ने अपने पिताजी से बात करके मुझसे मिलाई थी उनको, लेकिन मैं उनको पसंद नहीं आया था। अब देखिए, उस समय तो हमारा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन आपकी शादी से बिल्कुल 1 रात पहले हम दोनों मिले थे और हम इस होटल रूम में गए थे। तो ये बोलता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करेगी। तो बोलता है वो बिल्कुल पॉसिबल है, और कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जो उनके उस टाइम की थी जब वो लोग उस होटल में मिले थे। वो लिटरली प्राइवेट फ़ोटोज़ थी। तो संकेत तो देखकर वहीं पर सुन पड़ गया कि मैं ये क्या देख रहा हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। संकेत अंकित से तुरंत कहता है। तो अंकित कहता है कि नहीं भाई, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको खाली बता दूँ कि जिसको आप अपना बच्चा समझ रहे हो वो आपका बच्चा है ही नहीं। उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ, आपको किस तरीके से रहना है और अपनी पत्नी के साथ कैसा रिलेशन रखना है आपको, वो आप डिसाइड करो आगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, मुझे कुछ मतलब नहीं है आपसे। ऐसा बोल के अंकित चले जाता है। संकेत तो शॉक में चले गया था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने आप को इतना लकी समझ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये कौन ज़िंदगी में पहाड़ बन के आ गया।
वो घर पर जाता है और अकेले में नेहा से सारी बात करता है। सारी बातें सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। फूट फूट कर रोने के बाद नेहा बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सबसे छिपाई थी। अभी से लगभग 1 महीने पहले ये बात मैंने अपने पिताजी को भी बता दी थी और यही कारण है कि मेरे घर वाले अब मुझसे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती थी, लेकिन अब जो आपको ये पता चल गया है ये सचमुच में हुआ था और ये मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, बस ये फ्लो में हो गया था। उसके लिए मेरा प्यार ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सब कुछ हो गया हमारे बीच में और मैं गिल्ट में थी काफ़ी टाइम से, इसलिए मैंने अपनी फैमिली वालों को बताई थी। और मेरे पापा ने मुझे कसम दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पति को ये बात नहीं पता चलना चाहिए, तो मैं आपको नहीं बताई। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन अपने घर वालों के मना करने की वजह से मैंने आपको नहीं बताई। लेकिन अब जो आपको ये पता चल गया है, मैं इस गिल्ट फीलिंग में इस नॉर्मल दुनिया में नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। लिटरली उसने तुरंत ऐसा बोल दी, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, मैं ऐसे रह ही नहीं सकती। ये बोलता है अरे ऐसे मत करो यार, ये मतलब सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मैं इस बच्चे को संभालने के लिए तैयार हूँ। वो तुम्हारा पास्ट था, तुमने गलती करी, अब तुमको उसका पछतावा हो गया है। हाँ, हालांकि ये बहुत दुख वाली बात है कि तुम्हारे घर वालों को सब कुछ पता था और मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इस सिचुएशन में तो परिवार टूट जाएंगे, सब कुछ बिखर जाएगा। तुम साथ में रहो। वो नेहा उसके साथ रहना कंटिन्यू करती है। ठीक है, आगे सुनते जाओ। कुछ समय बीतता है और नेहा का लड़का पैदा होता है। अब जैसे ही नेहा का लड़का पैदा हुआ है, 2 महीने बीते हैं, 2 या 3 महीने बीते रहे होंगे। हाँ, नेहा फिर से अजीब सी करने लगती है। उसको फिर से अंकित का फ़ोन आने लगता है। वो अंकित से बात करना कंटिन्यू कर देती है और फिर एक दिन रोते रोते अपने पति से कहती है, संकेत से, कि देखिए मैं फिर से अंकित से बात करना शुरू कर दी हूँ, मैं अंकित के बिना नहीं रह सकती। उसकी तो प्यार की निशानी अब हमारे पास है, तो मैं आपके साथ नहीं हो पाऊँगी। मतलब मुझे आपको छोड़ के जाना होगा। जाना होगा मतलब जाना होगा। वो चली जाती है और मतलब जाती है, कुछ दिन एक होटल रूम में रहती है और उस होटल रूम में रहते रहते वो डाइवोर्स पेपर बनवाती है और अपने पति के पास भिजवा देती है। अब जब डाइवोर्स के पेपर उसके पति ने देखा, संकेत ने, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली उसने अपने घर वालों को सारी की सारी बात बता दिया है। ठीक है, सबको सब कुछ पता चल चुका है। अब नेहा के घर वालों को भी पता चल चुका है कि नेहा ने डाइवोर्स के पेपर अपने पति को भेजी है और यहाँ पे घर पे नेहा के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मेरी बेटी का परिवार किसी प्रकार से टूटे, मेरी बेटी खुश रहे। वो यही सपना देखते थे। अब जब उनको पता चला कि मेरी बेटी अपने पति को छोड़ के एक होटल रूम में रह रही थी, हमको झूठ बोल के गई थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ, वो होटल रूम में रह रही थी और उसने होटल रूम में रहते हुए डाइवोर्स के पेपर बनवाए और अपने पति के पास भिजवा दिए, तो नेहा के पिताजी को टेंशन में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। लिटरली मृत्यु हो गई। 2023 के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या था, नेहा तो और भी ज़्यादा एकदम अजीब सी करने लगी कि अब कोई मतलब नहीं है उस आदमी के पास जाके, मतलब क्या ही हो जाएगा। पिताजी ने शादी करवाए थे, पिताजी चल बसे हैं, ये बच्चा भी उसका नहीं है, मैं भी अंकित से प्यार करती हूँ, तो उस लड़के का क्या रोल है। वो अपने बच्चे को लेकर उस होटल रूम से, वो होटल रूम में काफ़ी महीने तक रही, मतलब काफ़ी टाइम तक रही। पिताजी का जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, सब कुछ एंड रिचुअल्स हो गए, तो वो अब अपने बच्चे को लेकर अपने बॉयफ्रेंड अंकित के घर पर जाती है। अंकित उसके साथ 1 महीने तक रहता है और बोलता है कि ठीक है यार, कल को मेरी शादी होनी थी तुमसे, अब जो शादी जैसी हो ही गई है, लेकिन ये बच्चा करने के लिए मैं रेडी नहीं था। मतलब ये बच्चा तो बस हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमको भी संभाल लूँ, खुद भी संभाल रहा हूँ और इस बच्चे को भी संभालूँ। तो तुम्हारा तो तलाक हुआ है ना अपने पति से, तो तुम मुझसे एल्यूमिनी के पैसे मांगो। लिटरली एल्यूमिनी के पैसे मांगने के लिए अंकित ने नेहा को कहा। नेहा बोलती है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं करती हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़। और उसने एल्यूमिनी के लिए जो भी डालना रहता है, पेपर्स वो डाली और अपने पति से 75 लाख रुपए की डिमांड करी है। और ये लिटरली केस चल रहा है, ये कांड चल रहा है पूरा प्रॉपर। अभी तक वो 75 लाख वाला मामला 1.5 साल होते आ गए हैं, वो घसीटता जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो अपना संकेत है, वो पूरी तरीके से ऐसी सिचुएशन में है कि मैं तो बर्बाद हो गया। और एक्चुअली यहाँ पे संकेत बर्बाद हो गया है। इस पूरे कांड में आपको समझ में आओगा, संकेत की कोई गलती नहीं थी, ना ही उस लड़की के बाप की कोई गलती थी और ना ही नेहा की कोई गलती थी, क्योंकि नेहा अभी अंकित के साथ भी खुश नहीं है वो खुश। मतलब अंकित अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, अभी भी वो बस वेट कर रहा है कि एल्यूमिनी के पैसे मिल जाए। वो नेहा को टॉर्चर करते रहता है, वो बच्चे को प्यार नहीं करता है,
वो बच्चे को पीट पाट देता है अभी भी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई दुश्मन के बच्चे के साथ ऐसा बिहेव ना करे वैसा अंकित करता है। मतलब नशे में भी धुत रहता है। जो भी पैसे इसको मिल रहे हैं, पहले मंथली के पैसे मिलते हैं ना, तो वैसे मिलते हैं इसको अभी भी नेहा को, वो पूरे पैसे अपनी शराब में उड़ा देता है। थोड़े बहुत पैसे बचे ना, उसका जुआ खेल लेगा। पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है नेहा की। इस पूरे मामले में हैप्पीली कौन जी रहा है पता है? अंकित। अंकित ही जी रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो ऐसा लगता है कि अंकित भी विक्टिम हो गया। अंकित शादी करने के लिए रेडी नहीं था और उसको एक फ्री का बच्चा भी मिल गया और पत्नी तो मिल ही गई। मतलब शादी नहीं हुई है इनकी, ये लोग लिव इन में रहते हैं, समझ रहे हो? अंकित और नेहा ने अभी शादी नहीं की है, लिव इन में रह रहे हैं। और अंकित कहता है कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नेहा की तो हो ही गई है, नेहा के पिताजी की तो ज़िंदगी चली गई, और संकेत के बारे में तो क्या ही कहें, आप खुद समझ रहे होंगे उसकी सिचुएशन। एक गवर्नमेंट जॉब जो कि संकेत ने सोचा था मेरा परिवार बना देगा, मेरी ज़िंदगी संवार देगा, देखा जाए तो वही गवर्नमेंट जॉब उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया यार। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में यही तो सब कुछ हुआ है। मतलब अगर वो इतना पैसे वाला नहीं होता, ऐसी जॉब नहीं कर रहा होता, तो ऐसी लड़की उसके पल्ले भी नहीं पड़ी होती। मतलब क्या ही कहें इस केस के बारे में। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अविश्वसनीय है कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती है दुनिया में। मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। अभी बहुत सारे लोग मेरे से जब ये सुनते हैं, ये कहानी मुझे थोड़े टाइम पहले पता चली, सुनते हैं ना तो कहते हैं कि भाई तू बनावटी बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन कोई क्या, कई लड़कियां ऐसा करती है। इस कहानी के ज़रिए, इस घटना के ज़रिए मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा मत करना कि ऐसा भी लालच आ जाए। नहीं, आप जिससे प्यार करते हो ना उसी के साथ रहो, चाहे वो लड़का आपके लिए डिज़र्विंग हो या ना डिज़र्विंग हो। वो डिज़र्विंग नहीं है ना तो उसको बनाओ, उसको सुनाओ। एक लड़की एक लड़के को बना सकती है, एक लड़का भी एक लड़की को बना सकता है। आप अगर अपने प्यार को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे ना शादी करने के लिए किसी भी लालच की वजह से, तो आपका तो घर बर्बाद होना ही है, वो थर्ड पर्सन का भी हो गया और आपके प्यार करने वाले लड़के का भी हो गया। और आपने ऐसी कोई हरकत कर दी है जाने अनजाने जो नेहा ने करी थी, तो आपके घर वालों की क्या हालत होगा भाई। मतलब आप सोच के देखो, क्या ही कहें। अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक देख लिए थे, मैसेज अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझसे अगले हफ्ते मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।